माइल्स मोरालेस अब एमसीयू में आएगा, वो भी लाइव एक्शन में, और ये खुद केविन फाइगी ने कंफर्म किया है। शंघाई में एक मीडिया इवेंट में जब फाइगी से सीधा सवाल पूछा गया माइल्स मोरालेस के बारे में, उन्होंने बोला लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवी की यही डेस्टिनी है और वो डेस्टिनी है माइल्स को ऐड करना। लेकिन यहाँ एक कैच है, माइल्स का एमसीयू में एंटर होना तभी पॉसिबल है जब सोनी की एनिमेटेड स्पाइडर वर्स सीरीज खत्म हो जाएगी। एक तरफ है सोनी की एनिमेटेड स्पाइडर वर्स ट्रिलॉजी, इनटू द स्पाइडर वर्स, अक्रॉस द स्पाइडर वर्स और अब बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स जो 2027 में खत्म होगी। दूसरी तरफ है एमसीयू की लाइव एक्शन स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी जिसमें टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर है। अब यहाँ से चीजें और भी इंटरेस्टिंग होती है। फाइगी ने खुद एक पुराना क्लू भी याद दिलाया, नो वे होम का वो सीन जहाँ इलेक्ट्रो एक लाइन बोलता है, And I'm sorry. Don't apologize. There's gotta be a black Spider-Man somewhere out there. ये मार्वल का एक डायरेक्ट रेफरेंस था माइल्स को लेकर। और अगर तुम पुराने फैन हो तो तुम्हें एक क्लू और याद होगा, और ये क्लू सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में एक कैरेक्टर है एरन डेविस जिसे डोनाल्ड ग्लोवर प्ले करते हैं। कॉमिक्स में यही एरन डेविस प्रॉवलर होता है और इसी एरन डेविस प्रॉवलर का नेफ्यू है माइल्स मोरालेस, यानी कि यही एरन डेविस जब होमकमिंग में एक नेफ्यू का जिक्र करता है I got a nephew who live here. तो ये मार्वल का एक डायरेक्ट हिंट था कि माइल्स इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। और एक डिलीटेड सीन में तो डेविस डायरेक्टली माइल्स का नाम लेता है और यहाँ ट्विस्ट और भी बड़ा हो जाता है। अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में डोनाल्ड ग्लोवर खुद लाइव एक्शन में प्राउलर के कॉस्ट्यूम में वापस आते हैं एज अ कैमियो। माइल्स को एमसीयू में लाने की प्लानिंग बहुत पहले से चल रही है। एम ए पास्कल जो सोनी की प्रोडक्शन पार्टनर है, उन्होंने 2023 में ही वैरायटी को कंफर्म किया था कि एक लाइव एक्शन माइल्स मोरालेस की फिल्म डेवलपमेंट में है। एंड अब खुद केविन फाइगी ने मीडिया इवेंट में इस पे क्लियरिटी दे दी है। तो मेरा तो यही ओपिनियन है, अगर मार्वल को माइल्स को लाना है तो यही सबसे बेस्ट रास्ता है। प्राउलर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, माइल्स के हिंट्स भी ऑलरेडी प्लांटेड हैं, सब कुछ पहले से ही सेट है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि माइल्स टॉम हॉलैंड के करंट यूनिवर्स में आएगा या उसे अलग अपनी खुद की मूवी मिलेगी। फाइगी ने फिलहाल इसके ऊपर तो कोई भी क्लियरिटी नहीं दी है। एंड ऑनेस्टली यही सबसे बड़ा अनआंसर्ड पीस है इस पूरी स्टोरी का। तुम्हें क्या लगता है, ये टॉम हॉलैंड के साथ आएगा या फिर इसको न्यू फिल्म मिलेगी अपनी? कमेंट करो सेम या न्यू। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरी दूसरी वीडियोस को देखो और मेरी मेंबरशिप लाइव है तो मेरी मेंबरशिप लो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इफ तुम्हें ये जानना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 डिले क्यों हो गई या फिर ब्लैक पैंथर 3 की स्टोरी क्या होने वाली है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। एंड अगर तुम्हें एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर ब्रेकडाउन को देखना है तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करो। एंड अगर तुम्हें डूम्सडे का रन टाइम जानना है तो नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करो।